अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीलेट्स। स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं और आज हमने इसका लेक्चर 3 है। हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई थी, लास्ट 2 ब्रांचेस रह गई थी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो फिर शुरू करते हैं हम अपना आज का लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने जब भी किसी भी ब्रांच के बारे में बात करनी है, आप टेस्ट में उसके बारे में कुछ लिख रहे हैं, आपसे किसी ने उसके बारे में कुछ पूछा है, तो सबसे पहले आपने उसके नाम को इलेबोरेट करना है। ब्रांच का नाम क्या है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, यानी कि एनवायरनमेंट से डील करेगी ये केमिस्ट्री। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में सारी स्टडी जो है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आती है। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये सारे स्फेयर्स जो हैं वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हमने एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स की तो स्टडी करनी ही है, जैसे एटमॉस्फेयर की या हाइड्रोस्फेयर की या लिथोस्फेयर की। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे इनका क्या रिजल्ट होता है वो भी देखना है। इंसान क्या काम कर रहा है, उस काम की वजह से उसके एटमॉस्फेयर पे या उसके हाइड्रोस्फेयर पे क्या इफेक्ट आ रहा है, वो सारे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आता है। फॉर एग्जांपल, हम कार्स राइड करते हैं, वी राइड आवर कार्स, उनमें से जो धुआं निकलता है उस धुएं का एटमॉस्फेयर पे इफेक्ट तो होता है, उसकी वजह से पोल्यूशन कॉज होती है। तो ये सारे इफेक्ट्स जो हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या क्या रिजल्ट आ रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर कैसे चेंज हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट पे क्या नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं या कोई पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, उस सबको हमने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करना है। इसके अलावा रिलेशनशिप्स, बायोलॉजी के साथ क्या रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट का, इकोलॉजी के साथ क्या है, जियोलॉजी के साथ क्या है, ये सारा कुछ भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आएगा। बायोलॉजी यानी कि लाइफ की जो स्टडी है उसका रिलेशनशिप, इकोलॉजी यानी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसे कहते हैं कि वो कम्युनिटी है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो रहा है ना, उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। जियोलॉजी अर्थ से निकला है, जियो मीन्स अर्थ, उसकी सारी स्टडी जो है वो जियोलॉजी में आती है। तो इन सब का रिलेशनशिप हमने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के साथ पढ़ना होता है। एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी, हमने जितनी भी ब्रांचेस की हैं उन सब के साथ साथ हमने एप्लीकेशंस भी की हैं, इसके भी एप्लीकेशंस देखेंगे। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को जानते हैं, इसी वजह से तो हम अपने एनवायरनमेंट की इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हैं। हमें पता है कि हम कौन कौन से जो एस्पेक्ट्स हैं उनको बेहतर करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट इम्प्रूव होगा, या किस तरह से हमने अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन, हमें पता है कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जो है उसकी वजह से एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। हमें भी पता है फैक्ट्री से निकलने वाला जो सारा टॉक्सिक वेस्ट है उससे एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, लेकिन हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को जानते हैं तो हम इन सब को ट्रीट करके मुख्तलिफ़ तरीके से ट्रीट करेंगे, इस धुएं से टॉक्सिक गैसेस को ख़त्म करेंगे, तो फिर हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंडर स्टडी होंगी। नेक्स्ट आ जाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनालिसिस, इसमें एनालिसिस कीवर्ड है, इसका मतलब होता है पहचान। असल में पहचान को हम एनालिसिस कहते हैं। एनालिसिस किस चीज़ की करनी है, हमने कोई भी हमें सैंपल मिल जाता है, कोई स्पेसिमन है हमारे पास, उसकी एनालिसिस करनी है। किस तरह से एनालिसिस करनी है? अब एनालिसिस की 2 टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस।
क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या फ़र्क है? ये देखिए, क्वांटिटी मिकदार को कहते हैं, अमाउंट, क्वालिटी किसी चीज़ की क्वालिटी क्या है, किस तरह की कोई चीज़ है उसको हम क्वालिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अगर हमारे पास कोई स्पेसिमन हमें दे दिया गया है या हमें कोई स्पेसिमन मिला है, हमने उसकी एनालिसिस करनी है, तो हम पहले देखेंगे, हम लोगों ने उसको पहले अलग-अलग से उसके सारे जो हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमने उसकी करनी है। हमें जो मटेरियल, जो सैंपल हमें दिया गया, हमें नहीं पता कि उस सैंपल में क्या चीज़ें हैं। हम पहले उसको अगर हम लोगों ने उसके सारे एलिमेंट्स को अलग-अलग कर लिया, हमें पता चल गया कि इसके अंदर जो है वो कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है या इसमें नाइट्रोजन है, तो ये हो गई उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस कि कौन कौन से उसमें एटम्स पाए जा रहे हैं। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होगी कि हमें पता चल जाए कितनी रेशियो पाई जा रही है, किस चीज़ की कितनी रेशियो पाई जा रही है। अगर हम लोगों ने अमोनिया है हमारे पास, हमने देख लिया इसके अंदर नाइट्रोजन है और इसमें हाइड्रोजन है, ये हो गई उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस। फिर हमने देख लिया 1:3 है, ये इनका एक दूसरे में इनकी रेशियो ये है, तो हमें पता चल गया कि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। इसमें हमने उन सारी टेक्निक्स को भी स्टडी करना है जो इस सारे काम में हमारी मदद करेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो सारी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं या जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, उन सब की भी स्टडी एनालिटिकल केमिस्ट्री में ही आती है। अब आ जाते हैं इनकी एप्लीकेशंस की तरफ। फूड, वाटर, एनवायरनमेंट, क्लिनिकल एनालिसिस, इन सारी चीज़ों के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। क्लिनिकल एनालिसिस में क्या आ जाता है? ड्रग्स, अद्वियात, उन सब की भी एनालिसिस की जाए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो वो भी एनालिटिकल केमिस्ट्री में ही आती है। यहाँ पे हमारा ब्रांचेस वाला चैप्टर क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट